ओम शांति। मृत्यु के बाद कब होगा आपका पुनर्जन्म? आश्चर्यचकित करने वाली सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, आज का ये ऐसा टॉपिक है जिसको जानने की हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। लेकिन मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होगी, कहाँ जाएंगे हम, इसके बारे में जानने की सब लोगों को जिज्ञासा रहती है। और अधिकतर लोग इसलिए कि उनके परिवार से अभी जो कोई चले गए हैं तो उनका जन्म कब होगा, तो इसके ऊपर लोगों के अलग अलग तरीके से मेरे पास कमेंट आए हुए हैं। तो आज उन सभी कमेंट्स और कुछ लोगों ने कॉल मैसेज भी किया है, तो उन सभी के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी और आपके अंदर की जो भी जिज्ञासाएं हैं वो सब शांत हो जाएंगी। क्योंकि आज अधिकतर हम ऐसा देख रहे हैं दुनिया में कि कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, या कुछ लोगों की जैसे कम उम्र में ही मौत हो जाती है किसी कारणवश, किसी की बीमारी के कारण, किसी की कोई एक्सीडेंट के कारण, या किसी ने सुसाइड कर लिया है तो उसको दुनिया में लोग अकाल मृत्यु कहते हैं। और जब ऐसी कोई बात सामने आती है तो सब लोगों के मन में बस एक ही प्रश्न चलता रहता है कि आखिर जैसे किसी के परिवार में कोई कम उम्र में चला गया तो ये कहाँ गया होगा, इनका अगला जन्म कब होगा, कब तक ये आत्मा भटकती रहेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर प्रश्न चलते रहते हैं और जिससे भी पूछते हैं तो वो यही बता देते हैं कि अब इनकी आत्मा भटकेगी, कहीं जाएगी, कब जन्म होगा, क्या होगा, तो उसमें फिर और उलझ जाते हैं। और इसको जानने के लिए सबकी जिज्ञासा होती है और सबको इंटरेस्ट होता है कि आखिर ये होता क्या है, कैसे होता है, कब होता है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर 100 लोगों ने शरीर छोड़ा है, तो मैंने 100 लोगों ने अगर शरीर छोड़ा है तो उसमें से मान लीजिए कि 99 लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म तुरंत मिल जाता है। तुरंत जन्म कैसे मिल जाता है कि जहाँ उस आत्मा की फ्रिक्वेंसी मैच होती है, जहाँ उसके कर्म जो अभी उसने इस वर्तमान जीवन में जो कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार उसको कहाँ पर जाना है, कहाँ उसके कर्म जुड़े हुए हैं, उसके लिए पहले से वो गर्भ बन करके तैयार होता है 2 से 3 महीने का। और वहाँ पर वो आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ करके वहाँ पर चली जाती है और वहाँ उसका पुनर्जन्म माना 7 से 8 महीने के बाद, 6 से 7 महीने में उसका पुनर्जन्म हो जाता है, यानी कि दूसरा जन्म हो जाता है। अधिकतर लोगों के साथ में यही होता है। यहाँ से आत्मा शरीर छोड़ेगी, कुछ समय तक वो आत्मा अपने आसपास परिवार वालों के पास रहती है। उसके बाद वो उस आत्मा को जहाँ जाना है उसका घर पहले से तैयार है, उस घर में प्रवेश कर जाती है और 6 से 7 महीने के बाद उसका जन्म हो जाता है। बाकी एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि जो लोग कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी की एक्सीडेंट से, किसी की बीमारी से, किसी की किसी न किसी तरीके से मृत्यु होती, तो देखिए शरीर की आयु कितनी भी हो, आत्मा की कोई आयु नहीं होती है, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। आत्मा एक यात्रा कर रही होती है, उसको किस जगह पर कितने समय तक के लिए यात्रा करना है, कब तक रहना है, ये उसकी समय सीमा निश्चित होती है। और उसका टाइम पीरियड पूरा हुआ, आत्मा जितने समय तक के लिए आती है उसका टाइम पीरियड पूरा हुआ और उसके बाद फिर उस आत्मा को अगली जगह जाना होता है। तो शरीर की आयु चाहे 10 साल हो, 20 साल हो, 5 साल हो, 1 साल हो या 100 साल हो, शरीर की आयु नहीं यहाँ देखी जाती है। यहाँ आत्मा जो अपना टाइम पीरियड लेकर के आती है, अपने कर्मों के अनुसार वो टाइम पीरियड यहाँ पर पूरा करती है। उसने वो टाइम पीरियड पूरा किया और फिर आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए निकल जाती है। अब इसमें हम चाहे अकाल मृत्यु कह लें या कुछ भी सोचते रहें, और बस वो आत्मा अगली जगह चली जाती है और इसमें आत्मा कहीं भी किसी की भी भटकती नहीं है। जो लोग बता देते हैं कि आत्मा भटक रही है, कहीं यहाँ जा रही है, कहीं वहाँ जा रही है, ऐसा हो रहा है, कहीं प्रेत बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब आत्माएं अपने समय पर आती हैं और अपने समय पर जाती हैं। जो टाइम पीरियड लेकर के आती हैं वो टाइम पीरियड पूरा किया और वो आत्मा अपनी न्यू जर्नी पर निकल पड़ती है। अब जो 1 या 2% आत्माएं जो होती हैं उनके बारे में आपको बताएं कि देखिए, ये ऐसी आत्माएं होती हैं कि एक तो जैसे मान लीजिए
कि वो आत्मा उसी परिवार में फिर से जन्म लेने के लिए आना चाहती है या फिर किसी और परिवार में उसको जन्म लेने के लिए जाना है, लेकिन अभी वहाँ पर उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ उसका गर्भ बन करके तैयार नहीं है। तो ऐसी आत्माओं को कुछ समय तक के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो आत्माएं थोड़ा इंतज़ार करती हैं कि जो जैसे महान आत्मा होती हैं तो वो उनको वैसा ही फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए और उनको वैसा ही गर्भ बन करके तैयार होगा। उनके माता पिता के संस्कार ऐसे होंगे जैसे उस आत्मा के थे, जैसे उसने यहाँ पर कर्म किए हैं। तो वो आत्मा को जब ऐसी फ्रिक्वेंसी मैच वाली संस्कार मिलते हैं, माता पिता मिलते हैं, गर्भ बन के तैयार होता है, तब तक उस आत्मा को इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर वो आत्मा उसी परिवार में जन्म लेके आना चाहती है, उसका अगर हिसाब किताब कुछ बाकी रह गया है, उसको वहीं आना है और उसके जो परिवार के सदस्य रहते हैं वो भी बुलाना चाहते हैं कि हाँ हमारे माता पिता जो भी परिवार से गए हैं तो वो हमारे ही परिवार में आए। तो वहाँ पर अगर कहीं कोई गर्भ तैयार नहीं है, उनके आने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर कुछ समय तक के लिए वो आत्मा इंतज़ार करती है, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है कि वो आत्मा भी चाहती है कि मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी था तो मुझे फिर से वहाँ जाना है। उस परिवार के लोग भी चाहते हैं कि फिर से वो आत्मा हमारे ही परिवार में आकर के जन्म ले। तब दोनों की जब फ्रिक्वेंसी मैच होती है तब कुछ समय के लिए वो आत्मा इंतज़ार करती है। और जो लोग जिनका तुरंत जन्म हो जाता है, अधिकतर सभी आत्माएं ऐसी होती हैं कि उनका जन्म तुरंत हो जाता है। तो वो लोग कौन होते हैं, माना बिल्कुल ही कि जैसे कि वो डिसाइड होती हैं, उनकी इच्छा की उनकी इच्छाएं इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं, उनको पता होता है कि मुझे आते ही मतलब कि यहाँ कुछ अधूरा छोड़ करके जा रहे हैं और वहाँ उनको तुरंत मिलेगा। तो पहले ही इनकी मेंटली के हिसाब से वहाँ पर तैयार हो चुका होता है उनका गर्भ कि कहाँ जाना है। लेकिन ये बात सुनकर के कई लोगों को अजीब लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये कुदरत का नियम है। एक कुदरत का नियम है, नेचर ने ऐसे ऐसे सिस्टम बना रखे हैं। और कई लोगों को ऐसा भी देखा होगा आपने कि कई लोग पहले से ही इंटेंशन डालते हैं कि मेरा दोबारा जन्म होगा और मैं यहाँ पर जन्म लूँगा, मैं आऊँगा, ऐसा बन करके आऊँगा। और आज जो बात आपको बता रहे हैं कि पुनर्जन्म वाली, ये सिर्फ हम अपनी मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, ये तो देखिए स्वयं परमपिता परमात्मा ने तो इसके बारे में स्पष्ट किया ही है। लेकिन कुछ लोगों को आज इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। भगवान की महावाक्यों पर भी भगवान ने जो बताया है उसके आधार पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आजकल साइंस का युग है। तो आपको बता दें कि डॉक्टरों ने भी इस चीज़ का रिसर्च किया है, उन्होंने पास्ट लाइफ में भी देखा है। और आपने नाम भी सुना होगा मैडम ब्लेवेट्सी, और अगर नहीं सुना हो तो आपको बता देते हैं। और लेडबीटर, अगर आपने नहीं सुना हो तो आपको बता देते हैं। मैडम ब्लेवेट्स्की और लेडबीटर, इन दोनों ने एक सोसाइटी को सेट किया है और इन दोनों ने मिलकर के जो रिसर्च किया है और उसका टॉपिक यही है कि लगभग मृत्यु के तुरंत बाद 99% लोगों को 98-99% लोगों को मृत्यु के तुरंत बाद उनको गर्भ मिल जाता है, तुरंत बाद इसके गर्भ मिल जाता है। इसकी वजह जो है, क्योंकि सामान्य आत्मा जो होती हैं उनका शरीर से अटैचमेंट होता है और नया शरीर जन्म लेने में उनको कोई खास इंतजार नहीं करना पड़ता है और ना ही उनको कोई खास कठिनाई होती है, क्योंकि उनके जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। लेकिन कुछ जो विशेष टाइप के लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ खास प्रतिभाएं होती हैं, अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों को जन्म लेने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जो असाधारण आत्माएं होती हैं वही असाधारण लोगों के यहाँ पर ही जन्म लेते हैं। आप सोचिए, अगर पिछले जन्म में कोई महाठग, महाचोर, महादुष्ट आत्मा या फिर महान पुण्यात्मा, महान साधु है, महान पुण्यात्मा है, और ऐसे व्यक्ति जो इस जीवन में असाधारण हैं, तो इन व्यक्तियों को जन्म लेने के लिए वैसे ही माँ का गर्भ चाहिए ना, क्योंकि तभी तो फ्रिक्वेंसी मैच करेगी ना। आप सोचिए कि सोल को क्या चाहिए होता है, सोल को चाहिए होता है अपने टाइप की फ्रिक्वेंसी वाले लोगों को, जहाँ पर उसके कर्मों के हिसाब से उसका माहौल बना हुआ हो, ऐसे लोगों के लिए। और जो आपको रिसर्च की बात कर रहे हैं ना, इनमें से लगभग इन्होंने 1500 परिवारों के ऊपर रिसर्च किया है।
और इनको पास्ट लाइफ में ले जा कर के भी देखा है, जिसको हम बोलते हैं PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जा कर के देखा। तो उन्होंने जो बताया वही आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो बताया कि 2% लोग ऐसे होते हैं कि जो खूंखार अपराधी थे या कोई इतने विशेष प्रतिभाशाली थे जैसे कि, तो ऐसे लोगों को जन्म लेने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, है तो वो असाधारण ना, क्योंकि उनके अंदर विशेष यूनिक बात है, तो निश्चित रूप से उनको नया जीवन लेने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, नया गर्भ पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। वैसी परिस्थितियों का निर्माण होना भी तो जरूरी है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए अगर आप मान लीजिए कि भगवान श्री राम क्या किसी सामान्य स्त्री के गर्भ से जन्म ले सकते थे? बिल्कुल संभव नहीं। उनके लिए विशेष ऐसा गर्भ चाहिए जहां उस महान शक्ति को अपने भीतर स्थापित करने के लिए वो महान तप किया हुई आत्मा होना चाहिए। आपने सुना भी होगा कि माता कौशल्या ने पिछले जीवन में कितना तप किया था। इसी तरह से माता देवकी और माता यशोदा ने भी पिछले जन्म में बहुत तप किया था। तो ऐसी महान आत्माओं से भी लेकर के, और जो रावण, कंस, अंगुलीमार, चंगेज खां, औरंगजेब, इनके बारे में भी जो है, ये कोई साधारण प्रवृत्ति वाले लोग नहीं थे। ये जो महान हस्तियां हैं वो भी, और जो नेगेटिव हैं वो भी, ये सब अपने अपने क्षेत्र में ये बिल्कुल अपने क्षेत्र में बिल्कुल एक्सट्रीम थे। ऐसे लोगों के लिए माताओं को या तो उन्होंने तप किया या फिर उन्होंने कोई ऐसे बुरे कर्म किए थे कि उनके यहाँ पर ऐसी संतान ने आकर के जन्म लिया है। तो ऐसी आत्मा को जन्म लेने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। तो ये होता है कि अधिकतर तो देखिए आत्माओं का जन्म हो ही जाता है तुरंत, जो आपको बताया है। बस कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़ता है, किसी कारण बस उनकी जहाँ फ्रिक्वेंसी मैच होती है वहीं उस आत्मा को जन्म लेने के लिए जाना पड़ता है। बाकी 98% आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका मृत्यु हुआ और मृत्यु के बस कुछ ही समय बाद उनको तुरंत जन्म मिल जाता है। और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओम शांति।